आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर धर्मवीर और आज हम जानेंगे योग में 3 शब्द बहुत प्रयोग होते हैं। और जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो उस समय 3 शब्द बहुत प्रयोग होते हैं। योग के ग्रंथों में वो संस्कृत में शब्द हैं, तो उनको हम आज ठीक से जान लेते हैं। वो कौन से 3 शब्द हैं? आपने सुना होगा रेचक, पूरक, कुंभक। ये 3 शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूरक की। पूरक का मतलब होता है इनहेल, यानी भरना। पूरक का मतलब होता है श्वास को भरना, पूरित करना। तो अंग्रेजी में उसको इनहेल कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। तो जब हम श्वास लेते हैं तो योग की भाषा में उसे पूरक कहा जाता है। कैसे, आप देखेंगे, मैंने श्वास भर लिया है यानी मैंने पूरक कर लिया है, यानी मैंने इनहेल किया है, यानी मैंने इंस्पायरेशन किया है। अब जब मैंने श्वास भर लिया है तो भरे हुए श्वास को बाहर भी निकालना पड़ता है। वैसे श्वास लेने की, छोड़ने की ये प्रक्रिया जो है हमारे जीवन भर चलती रहती है। जब से हमारा जन्म होता है इस धरा पर और मृत्यु पर्यंत तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। श्वासों का लेना, हल्का सा श्वासों का अंदर रुकना, फिर श्वासों को बाहर छोड़ना, फिर हल्का सा श्वास का बाहर ही रुकना, ये नैसर्गिक है, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है। श्वास एक रिदम के साथ स्वतः ही चलते रहते हैं। और कहते हैं कि छोटे होते श्वास, छोटी होती जिंदगी। जब श्वासों में रिदम बिगड़ा है, जब श्वास छोटे होने लग जाते हैं, तो कोई ना कोई रोग का इशारा हमारी तरफ आने लग जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि श्वास लेते हैं, इनहेल करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, तो उसे पूरक कहते हैं। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा, ये मैंने श्वास को बाहर छोड़ दिया। तो योगिक क्रिया के साथ, योग साधना के दौरान, योग अभ्यास के दौरान, प्राणायाम के दौरान जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो वो क्रिया रेचक कहलाती है। आपने अपने लंग्स को पूरी तरह से खाली कर दिया है। रेचक यानी बाहर छोड़ दिया है आपने। ठीक है, यानी आप जब श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु अंदर जाती है, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो अशुद्ध वायु बाहर जाती है। तो जब अशुद्ध वायु बाहर जाती है उस क्रिया को रेचक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे एक्सहेल कहते हैं या एक्सपायरेशन कहते हैं। जैसे एक्सपायर होना, क्योंकि अंदर लेते हैं तो इंस्पायर है और बाहर छोड़ते हैं तो एक्सपायर है, यानी वो एक्सपायर हो जाती है तो उसे बाहर छोड़ना ही पड़ता है। आपने देखा, वो कोई दवाई आपके घर में रखी है, जब उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है तो आप उसे फेंक कर आते हैं। तो इसी तरह से जब आपका श्वास एक्सपायर हो जाता है तो उसे बाहर छोड़ना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे रेचक के बारे में, पूरक के बारे में, यानी इनहेल और एक्सहेल के बारे में। तीसरी प्रक्रिया होती है कुंभक। कुंभ का मतलब घड़ा होता है। तो मतलब श्वास को अंदर रोकना और एक श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोकना, 2 तरह से कुंभक होता है। एक, जब हमने श्वास अंदर लिया यानी हमने पूरक किया, श्वास को हमने रोक लिया। आप बंद लगाकर भी रोक सकते हैं, त्रिबंध आपके होते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, इससे भी आप रोक सकते हैं या सामान्य भी आप रोक सकते हैं। तो कुंभक हो गया, श्वास को अंदर लेकर अंदर ही रोकना, अंतकुंभक, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं। आप श्वास आपने बाहर निकाल दिया और कुछ पल के लिए आप बाहर ही रोकना चाहते हैं। ऐसे कुछ आसन भी आपके हैं, यानी जब आप पश्चिमोत्तान करते हैं, जानुषी शीर्षासन करते हैं और मंडूकासन आप जब करते हैं, जब भी लगभग फॉरवर्ड बेंडिंग होती है तो सामान्य नियम है कि श्वास बाहर ही निकाला जाता है। और जब आप बैक बेंडिंग करते हैं, पीछे झुकने वाले जो भी आसन होते हैं ज़्यादातर, उस दौरान श्वास बढ़ा जाता है, यानी अंतकुंभक लगाया जाता है। और जब
कुछ आसनों में और कुछ प्राणायाम में श्वास को बाहर निकालते हैं, तब बाह्य कुंभक लगता है। तो जब आप अंदर श्वास को रोक के रखते हैं, बंद के साथ भी, बिना बंद के साथ भी, तो इनहेल रिटेंशन हो जाता है। और जब आप बाह्य कुंभक करते हैं, यानी श्वास को बाहर निकाल देते हैं और बाहर ही रोक के रखते हैं, तो वो बाह्य कुंभक कहलाता है, यानी एक्जेल रिटेंशन कहलाता है। तो ये 3 तरह की जो श्वसन क्रियाएं थी, 3 तरह की जो ये क्रियाएं हैं, इनको मैंने आपको सामान्य तौर पर बताया। तो आप सबका बहुत बहुत